हम आन इस देश की, शान इस देश की हम संतान है। तीनों रंगों से रंगा तिरंगा, अपनी यही तो पहचान है। इन शब्दों के साथ मैं हार्दिक पाटिल एक्सप्रेशनल पैराडॉक्स टीम की ओर से 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज इसी नोट पर एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक यंगस्टर लड़के जीपी की। अपना जीपी जनरल पब्लिक ऑफ इंडिया। एक बार जीपी टेलीविजन दिख रहा था जिस पर रेप, स्कैम्स, जीडीपी डाउन, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी न्यूज चल रही होती है। ये देखकर वो थोड़ा मायूस हुआ और सोचने लगा, क्या होगा इस देश का? वैसे भी क्या दिया इस देश ने हमें? अच्छा है मेरा वीजा हो चुका है और अब मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, अब वही सेटल हो जाऊंगा। तभी एक बंदा उसके सामने बैठता है जो कि हूबहू उसी की तरह दिख रहा था और उससे पूछता है, हाँ क्या? क्या दिया इस देश ने तुझे? मैं तो बता दूंगा, लेकिन फिर मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए जो तू दे नहीं पाएगा। इस देश ने हमें नाम दिया, पहचान दी, घर दिया, खाने को खाना, पीने को पानी दिया, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी बोलने के लिए। हमें ना श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत, कुरान शरीफ जैसी किताबें दी जिसमें इस जीवन का वास्तविक मोल छुपा हुआ है। पढ़ाई के लिए नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी दी थी और अब आईआईटीज और आईआईएम्स है। ताजमहल, गोल्डन टेम्पल, अजंता इलोरा जैसे 116 स्मारक दिए हुए हैं। अब टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो तो हमारे पास कई सालों से अवेलेबल थी। जैसे संजय अपने खंड में बैठकर युद्ध का पूरा ब्यौरा महाराज धृतराष्ट्र जी को सुनाता है, which clearly indicate about telecommunication। सिर्फ इतना ही नहीं, इस देश में काफी सारे मेडिकल ऑपरेशंस और जड़ी बूटी की खोज हुई है। चाहो तो तुम चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसी बुक्स पढ़ सकते हो। योगा, जीरो, वैदिक गणित, खगोल शास्त्र इस देश ने ही तो दिया है हमें। किसी और देशों की तरह नहीं है हम। वी आर इस्लामिक स्टेट और अदर रिलीजियस स्टेट। हम बिन सांप्रदायिक राष्ट्र है, वरना हिंदू राष्ट्र तो हम भी लगा सकते हैं। हम ना वसुदैवम कुटुंबकम और सर्वधर्म संभव में मानने वाले देश से हैं, जिसने जरूरत पड़ने पर अपने पड़ोसी मुल्क तक की मदद की हुई है। अपने देशवासियों के लिए हमने काफी सारे ऑपरेशंस किए हैं। चाहो तो लेटेस्ट के कोविड-19 के ऑपरेशन से देख लो। अब मैं तुझसे पूछता हूँ कि तूने इस देश को क्या दिया? मैं अपना टैक्स भरता तो हूँ और एक अच्छे सिटीजन होने का फर्ज भी निभाता हूँ। अच्छा, तू सड़क पर थूकता है, कचरा यहाँ वहां फेंकता है या कहीं किसी पेड़ के नीचे ये करता है। ये सब करके तो तू अपने अच्छे नागरिक होने का फर्ज ही निभा रहा है। अच्छा, क्या तू इलेक्शन में वोट डालने को जाता है या उसे भी हॉलीडे समझकर आराम से सो जाता है? वैसे तो गवर्नमेंट ने कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, लेकिन क्या हमसे ये सब फॉलो होते हैं? अभी की बात कर लो, लॉकडाउन को कितने लोगों ने स्ट्रिक्टली फॉलो किया? ऐसे ही तो हम अपने अच्छे नागरिक होने का फर्ज निभा रहे हैं। इस वतन ने हमें इतनी सारी संस्कृति दी, लैंग्वेजेस दी, लाइफ लेसन और नॉलेज वाली किताबें दी, पुराण दिए, वेद दिए, पूरी लेगेसी दी। क्या हम लोग उसे संभाल कर भी रख पा रहे हैं? हमारा देश वर्ल्ड्स बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, तभी तो यहाँ कुत्तों को भी भौंकने की इजाजत मिली हुई है। और वो स्टेटमेंट देते, अब ना मुझे इस देश में सेफ फील नहीं होता। और हम वो स्मारक पर जाकर क्या करते हैं? लव यू जानू जैसी बकवास। उन दीवारों पर वो सब लिखना इतना ज्यादा जरूरी होता है क्या? हम लोग एयरलिफ्ट और सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में इसीलिए जानते हैं क्योंकि उन पर मूवीज बन चुकी है, लेकिन कितने लोगों को ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन सुकून या ऑपरेशन होमकमिंग के बारे में भी पता होगा? हमें ना अपने कल्चर से कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी जैसे डांस फॉर्म मिले हुए, राग भैरवी, राग हंसविनी जैसे राग मिले हुए। क्या हम इन्हें सीखने में जरा सा भी इंटरेस्ट दिखाते हैं? 9 से भी ज्यादा रिलीजन रखने वाले इस देश में हम क्या करते हैं? धर्म के नाम पर दंगे। अच्छा चल, मैं बताता हूँ कि हमने इस देश को क्या दिया। भ्रष्टाचार। हाँ, इसमें हम सिर्फ सिस्टम को दोष नहीं दे सकते, हमारा भी उतना ही योगदान है। अपने फायदे के लिए टैक्स की चोरी की और अब देश को लूटा भी, है ना? और वो बोलना रह गया, क्या था वो? हाँ, एसिड अटैक्स और रेप्स का आंकड़ा तो आजकल बढ़ते ही जा रहा है। हमारा एक स्लोगन है, अतिथि देवो भव, लेकिन क्या करते हैं हम? टूरिस्ट को लूटते हैं या फिर उनका रेप करते हैं। और एक और चीज है, जब हम जैसे यंगस्टर बड़े होते हैं तब चले जाते हैं अब्रॉड पैसा कमाने के लिए, ये बिना सोचे कि जिस देश ने उन्हें 20 से 22 साल तक इतना कुछ दिया, उसी को छोड़कर वो अब किसी और कंट्री की इकोनॉमी बढ़ाने में लग जाएंगे तेरी तरह। अब बोलना,
हाँ, सारे एनआरआईज गलत नहीं होते। कुछ लोग वहाँ पे रहकर अपने कल्चर को एक्सपांड करते हैं और वहाँ पे अपने देश का नाम रोशन भी करते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है, ये उनके लिए है जो वहाँ पे रहकर ये कहते हैं कि अब इंडिया रहने लायक नहीं रहा। अब तू बोलेगा कि सिस्टम का सब दोष है। हाँ, गाली सिर्फ सिस्टम को मत देना। माना कि सिस्टम थोड़ा सा करप्ट है, लेकिन अपना हाथ भी तो उसे बढ़ाने में बहुत सख्त है। वैसे भी अपने देश में सबको 15 अगस्त, 26 जनवरी और क्रिकेट मैच के समय पर ही देशभक्ति सूझती है। तो अगली बार इस देश ने मुझे क्या दिया, ये सोचने से बेहतर तूने इस देश को क्या दिया, ये पूछना। ये सिर्फ देश नहीं मेरा ईमान है, ये सिर्फ मिट्टी नहीं मेरा भगवान है। ये महकती हवाओं सा दिलों से गुजरता है, मगर जो थान ले तो तूफान है। ये सिर्फ देश नहीं मेरा ईमान है, ये सिर्फ मिट्टी नहीं मेरा भगवान है। वो याद मुझे मेरा कर्ज दिलाता है, जज्बात से पहले फर्ज दिलाता है। वो सरगम सा कानों में गूंजता है, हर मज़हब को प्यार से पूछता है। ताकत है वो मेरी जिससे दुश्मन भी अनजान है। ये देश नहीं मेरी जान है, ये सिर्फ मिट्टी नहीं मेरा भगवान है। मुझे महफूज जो दिन रात करते हैं, फिर भी ना कोई फरियाद करते हैं। आंखों में लिए खुमार हर पल अपने घर को याद करते हैं। दिन बिता दे जो खेत खलिहान में, कोशिश ये रही कोई भूखा ना रहे इस जहान में। यूं ही नहीं ये जमीन महान है, ना जाने कितनी जाने हुई कुर्बान है। ये सिर्फ देश नहीं मेरा ईमान है, ये सिर्फ देश नहीं मेरा ईमान है। ये मिट्टी नहीं मेरा भगवान है।